सर्दियों की एक सुबह, घना कोहरा और दोस्तों का एक रोड ट्रिप। सुनने में तो किसी भी अच्छी यात्रा की शुरुआत ही लगती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक मामूली सी ड्राइव एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदल जाए जो किसी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दे। चलिए, आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का यही वो मरकजी नुक्ता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोहरे की सफेद चादर के पीछे आखिर क्या-क्या छिपा हो सकता है। तो हर डरावनी कहानी की शुरुआत, जैसा कि होता है, बिल्कुल आम होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर पर ले जाती है जो शहर के शोर शराबे से दूर एक सुकून भरे पलायन के वादे के साथ शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं याविन, रिया और रवि से। दिल्ली के प्रदूषण से तंग आकर इन तीनों ने ताज़ी हवा के लिए हिमाचल की ओर निकलने का प्लान बनाया। प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। सुबह 4 बजे एक कैब पकड़नी है और पहाड़ों की ओर एक लंबी ड्राइव पर निकल जाना है। मतलब एक परफेक्ट वीकेंड की एकदम परफेक्ट शुरुआत। उनका जो ड्राइवर था ना, वो भी एक बड़ा खुशमिजाज इंसान था। बहुत जल्दी ही वो उन दोस्तों के साथ ऐसा घुल मिल गया मानो वो भी उन्हीं की टोली का हिस्सा हो। माहौल एकदम हल्का फुल्का और मस्ती भरा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी रोड ट्रिप पर होना चाहिए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये सुकून और मजाक मस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। बहुत जल्द कुदरत का एक आम सा नज़ारा उनके सफ़र को एक ऐसे भयानक मोड़ पर ले आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और अचानक उनके सामने कोहरे की एक दीवार आए खड़ी होती है। ये कोई मामूली धुंध नहीं थी। ये इतनी ज़्यादा घनी थी कि ऐसा लग रहा था मानो सड़क आगे जाकर बस खत्म हो गई हो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कोहरे से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी ड्राइवर के बर्ताव में आया बदलाव। जो आदमी कुछ देर पहले तक हंस बोल रहा था, वो अचानक से एकदम पत्थर की तरह गंभीर हो गया। उसके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। और यही पहला इशारा था कि ये कोई मामूली कोहरा नहीं है। और बस यहीं से कहानी अंधविश्वास और डर के एक गहरे कुएं में उतरना शुरू कर देती है। ड्राइवर एक कांपती हुई आवाज में एक बहुत ही अजीब सी विनती करता है, खिड़कियां बंद रखना, गलती से भी नहीं खोलना। याविन और उसके दोस्तों को तो ये एक मजाक या कोई अंधविश्वास लगता है, लेकिन उस ड्राइवर की आंखों में जो खौफ था वो बिल्कुल असली था। ड्राइवर ने इस कोहरे को एक छलावा से जोड़ा, एक ऐसा भ्रम जो आंखों को धोखा देता है, जो सच नहीं है उसे सच बनाकर दिखाता है। पुरानी कहानियों के हिसाब से छलावा सिर्फ एक मायाजाल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो किसी के भी गहरे से गहरे डर को हकीकत का रूप दे सकती है। दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और उनकी गाड़ी उस घने कोहरे में समा गई। तो अब हम आते हैं कहानी के पहले भयानक मोड़ पर, जहां ये छलावा अपना पहला शिकार चुनता है। जरा सोचिए, अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगे, दम घुटने लगे। रिया के साथ भी ठीक यही हुआ। घबराहट में वो ड्राइवर की चेतावनी को पूरी तरह भूल गई और ताज़ी हवा के लिए उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कोहरा किसी सांप की तरह फुफकारते हुए कार के अंदर घुसने लगा। और जब रिया ने वापस अंदर की तरफ देखा, सब कुछ बदल चुका था। कार एकदम खाली थी, उसके दोस्त गायब थे, ड्राइवर भी नहीं था। लेकिन गाड़ी अभी भी चल रही थी, अपने आप। दरवाजे लॉक थे। वो एक चलती हुई ताबूत में कैद हो गई थी और उसकी चीखें उस घने कोहरे में कहीं खो रही थी। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रिया बाहर भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है, और तभी उसे कोहरे में दूर एक परछाई दिखाई देती है। उम्मीद की एक किरण, या शायद नहीं। जिस परछाई की तरफ वो भाग रही थी वो कभी पास ही नहीं आ रही थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक 12 फुट लंबा काला साया था। और जैसे ही रिया उस साये को देखकर चीखती है, कहानी हमें वापस कार के अंदर ले आती है, एक और भी ज्यादा भयानक सच्चाई की तरफ। तो देखिए, हकीकत में हुआ ये था कि रिया ने जैसे ही खिड़की खोली थी वो बेहोश होकर गिर गई थी। उसका वो दुस्वप्न सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। याविन रिया की हालत देखकर घबरा जाता है और ड्राइवर पर चिल्लाता है कि ये अंधविश्वास छोड़कर जल्दी से गाड़ी पास की किसी अस्पताल की तरफ भगाए। ड्राइवर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई देती है। टक्कर को रोकना नामुमकिन था। गाड़ी उससे जा टकराती है। याविन फौरन गाड़ी से उतरकर उस लड़की की तरफ भागता है
और वहां जो मंजर था उसने उसके होश उड़ा दिए। सड़क पर खून से लथपथ पड़ी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। याविन का दिमाग सुन्न हो जाता है। ये भला कैसे हो सकता है? अगर रिया यहां सड़क पे पड़ी है तो फिर वो कौन थी जो कार के अंदर बेहोश पड़ी थी? और जब वो पलटकर कार की तरफ देखता है तो जवाब उसके रोंगटे खड़े कर देता है। कार पूरी तरह से खाली थी। छलावा अपना खेल खेल चुका था। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। उस कोहरे वाली रात ने जो जख्म दिए वो शायद कभी नहीं भरे। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। उस दुर्घटना का असर उन सब पर हमेशा के लिए रह गया। यावेन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। रिया उस सदमे से कभी भी उभर नहीं पाई। उसे आज भी हर परछाई में वही काला साया दिखाई देता है। वो चारों उस रात जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी रूह का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए उसी कोहरे में कैद होकर रह गया। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी के साथ खत्म होती है। एक ऐसा सबक जिसे उन दोस्तों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। और यहीं ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ये छलावा था क्या? क्या ये वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी जो उस कोहरे में बसती है, या ये सिर्फ घने कोहरे, डर और अकेलेपन की वजह से पैदा हुआ एक साझा वहम था, दिमाग का एक भयानक खेल? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी कोहरे की परतों में कहीं छिपा रहेगा।